कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, लेकिन कुछ प्रतिभाएं ऐसी होती है जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, मतलब वो प्रकृति की देन होती है। कुछ ऐसे अजूबे होते हैं संसार में जो आपको बहुत यदा कदा कम मिलेंगे देखने को, लेकिन मिलेंगे जरूर। कुछ साल पहले आपने एक कोटिले नाम के बालक को देखा था जिसकी प्रतिभा का लोहा सभी ने माना, पूरा देश ने माना, पूरा विश्व ने माना। अब एक ऐसी प्रतिभा को हम आपके सामने लाएंगे जो काफ़ी प्रतिभावान है, और अगर बात करें तो उसे 200 साल का कैलेंडर पूरा का पूरा याद है। एक कम उम्र में, ये कह सकते हैं कि एक 7 साल के बच्चे का दिमाग इतना तेज हो कि वह 200 साल का कैलेंडर याद करके रख ले, ये हो नहीं सकता। लेकिन एक अगर भगवान चाहें, अगर कहें ऊपर वाला चाहें, तो ये कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। हालांकि हम उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके माँ बाप से भी हम बात करेंगे, जानेंगे पहले कि ऐसी प्रतिभा का इसका जो बैकग्राउंड हो या पिछली ज़िंदगी कैसी रही, और कब इनके सामने यहाँ आया कि नहीं है, इनके अंदर काफ़ी प्रतिभा है और आगे बढ़े, ऐसा बढ़े कि रांची से लेकर के मुंबई तक इनका नाम गया और आज पूरा भारत जान रहा है। हम उनसे मुलाकात करवाएंगे और अपने माध्यम से बताएंगे कि क्या प्रतिभा है, किस तरह से है, चेक भी करेंगे उनका क्या कुछ है, उनके अंदर गुण है, उसको चेक भी किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले उनके माँ बाप से हम बात करें, क्या कहेंगे अपने बच्चे के बारे में? सबसे पहले मैं एसबी न्यूज़ टुडे का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में, जो स्वास्थ्य कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था संजय सेठ जी के यहाँ पे, उस कार्यक्रम में इस बच्चे की प्रतिभा को पहचाना और हमारे तक यहाँ पहुँचे। तो बच्चे के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे बेटे का जन्म 2015 में हुआ था, लेकिन जन्म से ही ये 3 साल तक बोल नहीं पाया, बोल पाने में असमर्थ था। हम लोग मम्मी पापा सुनने को तरस गए थे और इसको ले करके हम लोग वैद्य, नीम, हकीम, मंदिर, सब जगह हम लोग गए। और 3 साल के बाद जब ये बोलना शुरू किया, तब हमारी जान में जान और सांस में सांस आई। जब ये बोलना चालू किया तो इसके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा थी, जिसका पता हमें आज से 6 महीना पहले ही चला। बच्चे के अंदर क्या प्रतिभा थी कि ये कोई भी चीज़ को एक बार देख लेता था, सुन लेता था, तो वो उसको तुरंत बता देता था। 2 साल पहले की कोई बात अगर इसके सामने घटित हुई तो वो उसको तुरंत पूछने पर बताता था। रही बात कैलेंडर की, तो 200 साल का कैलेंडर इसको मुंह जबानी याद है, वर्बली इसको याद है। कोई भी डेट हम अगर इसको बोलते हैं, कोई भी ईयर हम इसको बोलते हैं, सपोज दैट हम इसको बोलते हैं कि बेटा 2075 जनवरी, 1 जनवरी या 2 जनवरी, या कोई भी डेट हम बच्चे को बताते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा वार था, कौन सा डे था, तो ये विदिन 2 सेकेंड्स में उसका जवाब देता है। ये इस बच्चे के अंदर है। इसके साथ साथ जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में इसको पता है। कोई भी फेस्टिवल, तीज त्योहार जो होते हैं, उसके बारे में जब हम इनसे पूछते हैं तो 2 सेकंड में ही ये जवाब देता है। अच्छा, कोई इंसिडेंट हुआ हो, मान लीजिए अगर इससे पूछें कि हैदराबाद में ब्लास्ट कब हुआ था, या फिर इस तरह की कुछ बातें बताता है क्या? बताएगा, लेकिन वो घटना इसके सामने घटित हुई होनी चाहिए। कम से कम एक बार इसको वो चीज़ बताया जाना चाहिए, तब ये वो चीज़ बता सकता है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक चीज़ बताते हैं। जैसे मेरे घर में क्या होता है कि सिलेंडर सबके घर में ही खत्म होता है, घर में खत्म हो जाता है तो गृहिणी क्या करती है, बजट घर का देखती है कि सिलेंडर मेरा कितने दिन चला। तो सिलेंडर जैसे ही खत्म हुआ तो इनको याद नहीं रहता है कि ये सिलेंडर किस दिन हमने लगाया था रसोई घर में। तो ये बच्चे से पूछती है कि बेटा ये सिलेंडर किस दिन लगाया था, तो बच्चे के सामने सिलेंडर वाला आया था, तो बच्चे को डेफिनेटली याद रहता है कि ये उस दिन को ये सिलेंडर लगाया गया था और वो वाले अंकल आए थे, इस कलर का शर्ट पहन के आए थे। मतलब जो घटना इसके सामने घटी वो उसे कन्फर्म याद रहता है, चाहे जब भी पूछ लो। यस, बिल्कुल, जो घटना इसके सामने घटित हुई है उसको ये याद रखता है। चलिए माता जी से मैं बात करता हूँ। पहले आप अपना परिचय दीजिए। जैसा सर ने बताया 3 साल तक तो बिल्कुल बोल नहीं पाता था, उसके बाद भी ये सिर्फ छोटे छोटे शब्द ही बोलता था, लाइक प्रॉपर मम्मा पापा, ये सेंटेंसेस बनाने ये 5 साल में शुरू किया। तो 5 साल तक तो हम लोग मम्मा पापा कहने के लिए लिटरली तरस गए थे। उससे पहले कुछ ही हाँ ला, मतलब इस तरह से छोटे छोटे ये वर्ड्स में बात करता था। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक रही साल की बात, मुझे पता तब चला जब इसके पापा का ट्रांसफर हो गया, और ये लाइक डेट में बताता, लाइक 1
लाइक इसके डैडू 2 साल में जितनी बार भी आना जाना किए हैं पटना, ये वो सारी चीज़ें डे टू डे बताता है। जैसे हम लोग याद करते जनवरी में गए थे, ये बताता है 2 जनवरी को गए थे या 23 मार्च को गए थे, या अब तक जितनी बार ये आना जाना कर चुके हैं, कौन सी ट्रेन से गए, मतलब हर एक चीज़ उसके उनके बारे में बताता है। तो हमको फिर रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि इसको चीज़ें याद रहती। फिर मैंने इसको प्रैक्टिस कराना शुरू किया, फिर धीरे धीरे पहले की चीज़ें और फिर बाद तक की चीज़ें। तो मेरे मोबाइल में जहाँ तक कैलेंडर दिखता है, ये वहाँ तक के कैलेंडर के डेट ये जनरली देख करके पहले ये थोड़ा सा नोटिस करता था और भी बताना शुरू कर दिया है। ये 2100 तक का बताता है। अच्छा, तो जैसा कि देखा आपने इनके माँ बाप से, जो बच्चा 3 साल तक कुछ बोला ना हो, उसके बाद जब वो बोला तो इतना बोला कि चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक जो प्रतिभा थी वो आज सामने निखर के आई। हालांकि शुरू में जब भगवान अगर कुदरत कुछ करता है, तो हो सकता है सोच रहे होंगे भगवान कैसा बनाए हमको, कैसा संतान दिए कि हमें अभी तक मम्मी पापा सुनने के कान तरस रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने इसका कह सकते हैं इन्होंने जब बोलना शुरू किया या कहीं कि इनकी प्रतिभा जब सामने आई, तो माँ बाप भी हतप्रभ रह गए कि भगवान शायद अब थैंक्स बना रहे हो, भगवान क्या विलक्षण प्रतिभा हमारे यहाँ दी है। खैर हम उस विलक्षण प्रतिभा से मिलाएंगे, उनकी चेक करेंगे। सबसे पहले बताइए आप, क्या नाम है आपका? विवान शर्मा। विवान जी, ये बताइए आप कि फर्स्ट बार कब आपने मम्मी पापा बोला था, कुछ याद है? हाँ, 2017 से। अच्छा, एक बात बताइए, कुछ इनकी प्रतिभा के बारे में अगर बात करें तो 200 साल का कैलेंडर इन्हें याद है। मैं कैलेंडर की बात करता हूं तो कैलेंडर सामने मैं रखूंगा आपके सामने, और मैं कैमरे के सामने रखूंगा। कौन सा डे होगा वो आपको दिखेंगे, इन्हें नहीं दिखाई देंगे, और एक्चुअल डेट बताएंगे आप, ठीक है? सबसे पहले 18 सितंबर 2022, आप देख सकते हैं कैमरे में। 18 सितंबर 2022 कौन सा डे था? 18 सितंबर 2022। 2022। हाँ, 2022 संडे। संडे। चल, जनवरी 2007, 3 जनवरी 2007, 3 जनवरी 2007। 3 जनवरी 2007 को था। 3 जनवरी 2007। 3 जनवरी को था वेडनेसडे। थर्ड जनवरी 7 सही। अब आगे बढ़ते हैं। एट अप्रैल 2016। 8 अप्रैल 2016 फ्राइडे। राइट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी प्रतिभा है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे और उनसे ही इनके बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले और कुछ सवाल। 25 जुलाई 1986। 25 जुलाई 1986 को था। बता रहा हूँ 1986 25 जुलाई 25 जुलाई 1986। 25 जुलाई 1986 को था। बता रहा हूँ फ्राइडे। राइट। मैं बता दूं कि अगर कहा जाए तो एक ऐसे प्रतिभा हैं जो जन्म के पहले की बात बता रहे हैं, जन्म के पहले की डेट बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि और कुछ अलग अलग डेट चेक करते हैं कि क्या कुछ है, वाकई में है कि अलग। और अब हम ये कहना चाहेंगे यहाँ पे कि जिस तरह से प्रतिभा है, वहाँ पर एक तो मैं यह जानना चाहूँगा कि देख सकते हैं कि हमें भी खोजना पड़ रहा है कि क्या इनसे मैं पूछूं। 25 जुलाई
1989, 25 जुलाई 1989। 25 जुलाई 1989। 25 जुलाई को था। 25 जुलाई 1989। बता रहा हूँ। 25 जुलाई को था। 25 जुलाई ट्यूसडे, एकदम राइट। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा जन्मदिन भी था और इन्होंने वो डेट को भी बता दिया। वाकई प्रतिभा होती है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं यहाँ पे, और एक बहुत सारे लोग आए हुए हैं, चूँकि कह सकते हैं कि सांसद संजय सेठ हैं, जो एक सभा कह सकते हैं सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है और उसे लेकर के 17 सितंबर को जन्मदिन था उनका, और तब से सेवा पखवाड़ा चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, लेकिन एक डेट और चाहता हूँ कि आप बता दें, क्योंकि जो डेट हैं कुछ ऐसे डेट हैं कि एक बात बताओ, 26 जनवरी 2022। 26 जनवरी 2022 वेडनेसडे। कंफर्म? नहीं, कैलेंडर में तो गलत बता रहे हैं। नहीं था वेडनेसडे था। कंफर्म? कह सकते हैं कि सब कुछ कंफर्म है, पहले से फिट है। भले एक तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे हमने बोला गलत था, लेकिन इनको कैलकुलेटर पे भरोसा नहीं है, आम आदमी भरोसा नहीं, इनका अपने दिमाग पे भरोसा है कि नहीं मैंने जो कहा है वो सही है। और इनका भरोसा इतना ज़्यादा है कि हमेशा लड़ जाते हैं, नहीं वो नहीं, आप जो बोल रहे हो गलत है, और अभी मैंने जो कहा है वही सही है। और वाकई सही भी हो रहा है। कह सकते हैं कि 200 साल का कैलेंडर इन्हें वाकई में याद है। अच्छा, फर्स्ट बार जब आप गए थे मुंबई, कौन सा डे था? मुंबई में नहीं गया हूँ। नहीं गए हो? कहाँ गए हो? कहीं नहीं। ओ माय गॉड का मेडल कहाँ मिला? नहीं, मुंबई से मिला था, मैं नहीं गया था, अपने आप आ गया था। अपने आप आया था? कैसे आया था? पार्सल आया था। पार्सल से आया था? अच्छा, कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और अगर देखें तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और मैडम है, इनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप चूँकि मेरे दर्शक देख रहे हैं, कोई नहीं जानता, आप बताइए, आप कोई डेट बताइए, उस दिन का डे बताएगा। कोई डेट चूज कीजिए। 15th May 2024। 2024 अभी 24 15 मई 2024 वेडनेसडे। 24 देखिए। हाँ, वेडनेसडे बोल रहा है। फिर से 15th May 2024। 15 मई 2024 वेडनेसडे था। आपका बच्चा है। मैम, आपने देखा स्क्रीन पे सही था, राइट? कैसे करता है? सर अभी कम से कम 50-100 समझ सकते हैं कि आपने देखा कि हमने ए भारती कश्यप थी, हमने इनसे बात की। एक अनजान शख्स आई यहाँ पे बैठी, मैंने इनसे पूछा। एक बात बताइए, क्या कहेंगे फिर? कोई डेट? 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर 2024। 21 दिसंबर 31 दिसंबर 2024। 2024। हाँ 31 दिसंबर हाँ 31 दिसंबर 2024 को था ट्यूसडे। ट्यूसडे में। डेट क्या पूछा था आपने? सही है। लेकिन क्या कहेंगे ऐसे प्रतिभा को? अब मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये कैसे कर रहा है। कहेंगे, कह सकते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड है कुछ। हाँ, गॉड गिफ्टेड तो लगता है। कुल मिलाकर के आपने देखा कि जिस तरह से डॉक्टर भारती कश्यप जी हैं, इनसे हमने बात की, ये आई जा रही थी, इनसे आई, इन्हें मैंने रोका, जाना इनसे एक डेट पूछा, सडनली एक डेट पूछा, और इन्होंने जो पूछा उसका जवाब विमान ने सही 100% सही बताया। अब कह सकते हैं कि ऐसे प्रतिभा, एक बहुत पुरानी कहावत थी कि भारत भूमि वीर भीम कभी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं इसकी प्रतिभा सामने दिखती रही है। तो ऐसे ऐसे प्रतिभा भारत में जन्म ले रहे हैं, और एक ऐसा बच्चा जो कह सकते हैं कि 3 साल तक बोलता नहीं है,
और जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि लोग यही कहते हैं कि ओ माय गॉड, जिनका एक सर्टिफिकेट इन्हें मिल चुका है। प्रधानमंत्री जी का सेवा पखवाड़ा जो जन्मदिन के अवसर पर मनाया जा रहा है और इस जन्मदिन दिया गया, लेकिन उस शिविर में एक ऐसा भी बच्चा नजर आया जो काफ़ी प्रतिभावान दिखा, और चूंकि वो आपके रांची नगर निगम क्षेत्र का ही बच्चा है और उसकी प्रतिभा ऐसी है कि 200 साल का कैलेंडर उसे याद है। क्या कहेंगे ऐसे बच्चे को लेकर? देखिए, रांची ऐतिहासिक भूमि है, झारखंड ऐतिहासिक राज्य है और यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि यहाँ किसी भी वर्ग में आप जाइए, किसी भी उम्र आयु में जाइए, सब जगह प्रतिभा कूट कूट के भरा हुआ है। उसी का आपने नमूना आज टॉय डिस्ट्रीब्यूशन जो कार्यक्रम अपने माननीय सांसद संजय सेठ जी ने अपने आवास के पास रखा है मोदी जी के सेवा पखवाड़ा के दौरान, तो आज वहाँ इस तरह के बहुत सारे बच्चे देखे आए और मुझे लगता है कि ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने भी उस लड़के को देखा, बच्चे को देखा है और हम उसे आगे कैसे ले जाया जा सके उस पर काम करना चाहेंगे।